जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग लिंक को कॉपी करिएगा और वीडियो को आप लोग जो है अपने सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिएगा, अब आप लोग जो है समय बहुत अधिक नहीं बचा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आप लोगों के कब से हैं, मई से शुरू हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है ना वो इंग्लिश और जीएस ही है। याद रखना आप लोग, यही इंग्लिश और जीएस आप लोगों को जो है बस सिलेक्शन के पास ले जा सकते हैं, या यही दो सब्जेक्ट जो हैं आपको सिलेक्शन से दूर कर सकते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्टों में से जो जीएस है इस पर तो बहुत अच्छी कमांड रखनी है, क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस पर अच्छी से कमांड रखने के लिए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही है ना, जो रेगुलर क्लास चल रही है, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो जैसे कि सीएचएसएल में पूछे गए हैं या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सब क्लासेस को अच्छे से करिएगा। कोई भी अगर प्रीवियस क्लास है तो उसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, खुद के नोट्स बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो आप सभी लोग रेडी लिखिएगा, फिर हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी लिखिएगा, क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि देवधनी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब यह प्रश्न जो है ना सीएचएसएल में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं तो उनमें यह प्रश्न पूछा गया है कि देवधनी किस राज्य का लोक नृत्य है। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का बच्चा क्या हो जाएगा कि देवधनी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का हो जाएगा। कहाँ का है बेटा? असम का। असम का और कौन सा नृत्य है? तो असम में एक बिहू होता है। कौन सा होता है? बिहू होता है। एक बगुरुम्बा होता है। कौन सा होता है? बगुरुम्बा होता है। यहीं पर भोरताल होता है। ठीक है, कौन सा है बच्चा? भोरताल है, सलिया है। ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो आपके असम के हो जाएंगे। नागालैंड के कौन से हो जाएंगे? तो देखिएगा, ये तो बहुत बार पूछा गया है, लेशाप लप्तू। ठीक है, यह नृत्य कहाँ का है? तो नागालैंड का है। तितली नृत्य नागालैंड का है। कौन सा? तितली नृत्य है। यहीं पर मयूर नृत्य है। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? तो नागालैंड के हैं। मणिपुर में तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा पुंगचोलम है। कौन सा है बच्चा? पुंगचोलम नृत्य है। पुंगचोलम के बाद में यहाँ पर जागोई नृत्य होता है। ठीक है, लाई हरोबा होता है और रासलीला होता है। ठीक है, लाई हरोबा होता है, रासलीला नृत्य होता है। ठीक है, तो ये सारे नृत्य कहाँ के हैं बेटा? तो आप लोग मणिपुर के हो जाएंगे। त्रिपुरा में तो देखो, त्रिपुरा में एक तो आता है होजगिरी। कौन सा आता है? होजगिरी नृत्य है। सारे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक गरिया नृत्य है, एक ममिता नृत्य है। ठीक है, ममिता के बाद में एक बीजू नृत्य है। तो ये सारे नृत्य कहाँ के हैं बेटा? ये सारे नृत्य आप लोगों के त्रिपुरा के हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ज़रा एक बार चारों राज्यों की राजधानी बता दीजिएगा। असम की राजधानी क्या है, नागालैंड की क्या है, मणिपुर की क्या है, त्रिपुरा की क्या है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग जो है वह कमेंट बॉक्स में एक साथ एक बार जल्दी से आप सभी लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। हर्षवर्धन है, कल्लड़ हैं, बाणभट्ट हैं या विशाखदत्त हैं, बताइएगा। हर्षचरित जो पुस्तक थी राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है। हर्षवर्धन कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं। किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। इन्हीं के शासनकाल में कुंभ मेला शुरू हुआ था। तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे बेटा? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित। बाणभट्ट की एक और पुस्तक थी कादम्बरी। कौन सी थी? कादम्बरी पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो देखिएगा, ये राजा के साथ साथ में एक उपन्यासकार भी थे। इन्होंने एक रत्नावली लिखी थी। कौन सी? एक रत्नावली लिखी थी, एक प्रियदर्शिका लिखी थी और एक नागानंद लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा, ये किससे संबंधित हो जाएंगी? हर्षवर्धन से।
कल्हड़ ने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी? कौन सी लिखी थी बेटा? राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। और विशाख दत्त ने कौन सी लिखी थी? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। कौन सी? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप लोगों को पता हो कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि कौन था? चालुक्य वंश का राजा था। इसने इसको नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अजय देवगन हैं या चाचा चौधरी हैं? अब देखिएगा, चलिए मैं अभी बताऊंगा, तब तक आप लोग बताइएगा कि देश के मेंटर अभियान के एम्बेसडर कौन है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सोनू सूद हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अजय देवगन हैं या चाचा चौधरी हैं? तो देखिएगा, देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। कौन है बेटा? सोनू सूद हैं। पंकज त्रिपाठी जी जो हैं तो भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, और भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ साथ में या फिनो पेमेंट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके साथ में ही जो अजय देवगन हैं यह आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब विमल पान मसाला मत कह देना यार, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, और चाचा चौधरी जो हैं ये नमामि गंगे परियोजना के, किसके? नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब देखिएगा, यही प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में एक एग्जाम में कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी को बनाया गया था। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसका पूछ ले? अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइएगा, अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तीसरे प्रश्न का सही आंसर तो ए हो जाएगा। अतुल्य भारत के हैं नरेंद्र मोदी। कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी जो है वह अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, देहरादून में है, प्रयागराज में है या नागपुर में है? बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है बच्चा वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, प्रयागराज में या नागपुर में? बताइएगा। तो देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है बच्चा वो नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। ठीक है, नागपुर में ही राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भी है। नागपुर में ही मैंने आप लोगों को बताया था भिखारी मुक्त पहल शुरू हुई है। नागपुर में ही दिव्यांग पार्क बनाया जा रहा है। नागपुर में ही संतरे फेमस हैं। नागपुर में ही आप लोगों का किसका मुख्यालय है? आरएसएस वालों का मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। क्या है बेटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है, देहरादून में क्या है? तो भारतीय वन अनुसंधान है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। और प्रयागराज में बताइएगा आप लोग कौन सा है? और प्रयागराज में जो है वो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। क्या है बेटा? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? तो यह प्रयागराज के अंदर हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं साहब लोग तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा कि कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ओरियोस्कोप, एवोमीटर, बोलोमीटर या बैरोमीटर? बताइएगा कि कान का जो आंतरिक भाग होता है ना, तुमने देखा होगा अगर कोई कान दिखाने गया होगा तो डॉक्टर जो होता है वो एक लाइट के जैसे ना वो टॉर्च नुमा एक स्कोप होता है उससे लगाकर वो कान का निरीक्षण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ओरियोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओरियोस्कोप कहते हैं। ठीक है, एवोमीटर क्या होता है? तो देखो जो रेडियो होता है ना,
तो रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए, रेडियो में क्या फॉल्ट है, उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एवोमीटर का। बोलोमीटर का ऊष्मीय विकिरण मापने में, ऊष्मीय विकिरण, ठीक है, मापने में। और बैरोमीटर तो सबको ही पता होगा कि वायुमंडलीय दाब मापने में, किसमें बेटा, वायुमंडलीय दाब मापने में, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 5वें प्रश्न का ए आंसर हम लोगों का बच्चा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है हमारा कि कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, मिजोरम में, झारखंड में, हरियाणा में या मणिपुर में। चारों राज्यों की राजधानी भी लिखिएगा, चारों राज्यों से संबंधित और भी आपको जहाँ के जो भी नेशनल पार्क पता हो उसके बारे में भी लिखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है बच्चा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। यहीं पर हरियाणा में ही गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बनाया गया है। अब देखिएगा मिजोरम में तो सबको पता होगा मुरलेन नेशनल पार्क है। कौन सा है बच्चा, मुरलेन नेशनल पार्क है। यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था फांग पुई नेशनल पार्क है। राजधानी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं पर डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य है। झारखंड में सबको पता होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है बेटा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है या बेतला राष्ट्रीय पार्क है। एक नया है यहाँ पर, याद रखिएगा, धीमा। कौन सा है बेटा, धीमा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, तो झारखंड में है। मणिपुर में सबको पता होगा कौन सा, लोकटक झील के अंदर कौन सा है, केबुल लामझाओ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। कौन सा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। और यहीं पर एक सिरोही नेशनल पार्क भी है। कौन सा है बच्चा, सिरोही नेशनल पार्क है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो मिजोरम की राजधानी, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर की सभी लोग लिख दीजिएगा, ऐसा ना हो कि एक ही दो लोग लिखें, ठीक है। याद रखना आप सभी लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न पे आते हैं कि भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर कौन थी, सरोजनी नायडू, ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी या शानो देवी। बताइएगा कि भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर जो थी वह कौन नियुक्त हुई थी। सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आप लोगों का। 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। शानो देवी जी थी वो भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, और कहाँ की, उत्तर प्रदेश की थी। ममता बनर्जी जो थी ना वो भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जो सरोजनी नायडू जी जो थी ना, ये भारत की मतलब भारत की छोड़, आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी, जो कहाँ हुआ था, कानपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शानो देवी जो है वो भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर थी, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राममोहन राय ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, आत्माराम पांडुरंग ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बताइएगा आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा आत्मीय सभा का गठन 1814 में, कब, 1814 में राजा राममोहन राय ने किया था। किसने, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। राजा राममोहन राय ने ही 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय ने 1829 में किसके साथ में, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत कराया था। क्या कराया था बेटा? सती प्रथा का अंत कराया था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आप लोग बताइएगा जरा, ठीक है। अच्छा, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी जो थी, इन्होंने 1839 में 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था, ये भी याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग जी जो थे, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी बेटा? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग जो है ना चैनल पे जाइएगा और कम्युनिटी पर बहुत सारे प्रश्न पड़े रहते हैं, जैसे कि मैं कई रोज़ 2-4 प्रश्न उस पर डाल ही देता हूँ, तो उनको एक बार आप लोग देखिएगा और विद आंसर, ठीक है, सारे मिल जाएंगे, उनकी जो भी डिटेल वगैरह होती तो क्विज टाइप में होते हैं, तो आप उसको भी कर लिया करें, ठीक है। हाँ, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? ब्रिटेन में होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है हमारा कि मेनरहीन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जैसे अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और पोलैंड। जैसे कि भारत पाकिस्तान के मध्य में कौन सी है? रेड क्लिफ है। भारत चीन के मध्य में मैकमोहन है, ठीक है। ऐसे ही कोई दो देश हैं जिनके मध्य में मेनरहीन रेखा है, तो बताइएगा नवे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा किसके अंदर है? रूस और फिनलैंड के मध्य में। किसके? रूस और फिनलैंड के मध्य में मेनरहीन रेखा है। अमेरिका और कनाडा के मध्य में जो है वह 49वीं समांतर रेखा है। कौन सी है बच्चा? 49वीं समांतर रेखा है, जिसको शांत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है वो मैगनी नॉट रेखा है। कौन सी है बच्चा? मैगनी नॉट अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और जर्मनी व पोलैंड के बीच में ओडर निशे रेखा है। कौन सी है बेटा? ओडर निशे रेखा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 38वीं समांतर रेखा तो दक्षिण कोरिया व उत्तर कोरिया के मध्य में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा कि ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल, पाकिस्तान, ईरान या हांगकांग? बताइएगा। देखिएगा, ग्वादर बंदरगाह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो वन बेल्ट वन रोड वाला वो जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो वो ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। और ये ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? पाकिस्तान में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इजराइल के अंदर कौन सा है? तो इजराइल के अंदर हाइफा बंदरगाह है। कौन सा है? हाइफा बंदरगाह है। और इजराइल की जरा राजधानी भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ईरान के अंदर जो है वो चाबहार बंदरगाह है। कौन सा है? चाबहार बंदरगाह है। और इस चाबहार बंदरगाह पर जो है ना, इसका निर्माण कौन कर रहा था? तो भारत कर रहा था, ठीक है। इस चाबहार बंदरगाह का निर्माण कौन कर रहा था? भारत कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। हांगकांग के अंदर जो है वो विक्टोरिया बंदरगाह है। कौन सा है? विक्टोरिया बंदरगाह है। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर जो है वो कौन सा बंदरगाह है? बड़ा फेमस है, हम्बन टोटा। कौन सा है? हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। और यह क्यों फेमस है? क्योंकि इस पर किसका कब्जा हो गया है? चीन का कब्जा हो गया है। 99 वर्षों के लिए चीन ने इसको किस पर ले लिया है? लीज पर ले लिया है, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्वादर बंदरगाह बेटा पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु हरगोबिंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने? बताइएगा। तो देखिएगा, सिख गुरु की स्थापना, जो सिख धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तो गुरु नानक देव जी ने
सिख संप्रदाय की नींव रखी थी, उनको संस्थापक कहा जाता है। और आदि ग्रंथ की रचना जो है वह गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। ठीक है, ये भी याद रखना। इनको ही शाही दीन दे सरताज कहा जाता है। और अर्जुन देव जी की हत्या किसने की थी, ये आप लोग बताएंगे। जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी बच्चा? अकाल तख्त की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की थी, ये भी आप लोग बताइएगा। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। किसकी? आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बेटा? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने बाद में जो है वो गुरु प्रथा खत्म करके जो है वो गद्दी को ही क्या बना दिया था, गुरु बना दिया था। ठीक है, इनके बाद जो थे वो गुरु बनना समाप्त हो गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जुन देव जी की हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर के द्वारा। और तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 29 मार्च को या 20 मार्च को? तो देखिएगा, जो विश्व होम्योपैथी दिवस है हम लोग क्यों मनाते हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक थे इनके जन्म दिवस पर। तो संस्थापक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन, क्या नाम था? डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक शैमुअल हनीमेन। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर, ठीक है, इनकी जन्म तिथि पर हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और यह कब मनाया जाता है बेटा? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक ना किए हो तो कर देना भैया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हर घर गंगा जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या उड़ीसा ने? बताइएगा। चारों राज्यों के अगर राज्यपाल पता हो तब तो बात ही बन जाए। बता दीजिएगा आप लोग। हर घर गंगा जल अभियान जो है किसने शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने। बेटा किसने शुरू किया? बिहार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक खेल योजना क्या शुरू किया है? एक जिला एक खेल योजना। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वह लाडली लक्ष्मी योजना क्या शुरू की गई? लाडली लक्ष्मी बहन योजना। ठीक है, और उड़ीसा सरकार के द्वारा छाता योजना शुरू की गई है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई? बताइएगा। ओमान में, बहरीन में, संयुक्त अरब अमीरात में या कतर में? बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ, चारों देशों की राजधानी भी जरा लिख दीजिएगा, तब तो थोड़ा सा मज़ा ही आ जाए। जरा राजधानी लिख दीजिएगा आप लोग तो और अच्छी बात है। बताइएगा, राजधानी लिखिएगा जरा। तो देखिएगा, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजधानी लिख दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा, ओमान की राजधानी बेटा क्या है? मस्कट है। क्या है? मस्कट है। बहरीन की राजधानी क्या है? जरा बताइएगा। जो बहरीन है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई है। कहाँ है बेटा? दुबई है। और कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी जो है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी।
माफ़ी चाहते हैं, क्या हो जाएगी, अबू धाबी हो जाएगी। और कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो दोहा हो जाएगी। ठीक है, याद रखना आप लोग। सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है। बांग्लादेश के द्वारा, भारत के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा या नेपाल के द्वारा, बताइएगा कि किस देश ने पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया है बच्चा। तो सही आंसर हो जाएगा भारत ने। किसने, भारत ने। कहाँ पर, तो इसका जो है उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और किसने किया है, तो घर मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। टेलीकॉम मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ प्रश्न वही हैं आप लोगों से वन लाइनर। बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाए थे, तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो बताइएगा। तो देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो मैंने बताया था 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। किसके द्वारा मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और मैंने क्या बताया था कि इस बार की थीम क्या है 2023 की, तो हेल्थ फॉर ऑल, यही तो थीम थी, याद रखना। ठीक है। अच्छा, रैयत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था किसने की थी, खिज्र खां ने की थी। किसने, खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था, सैयद वंश का संस्थापक था। कौन था बच्चा, सैयद वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है वो रेने लेनेक ने किया था। किसने बच्चा, रेने लेनेक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं कि स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, यही 2 बताइएगा पहले, फिर नीचे वाला देखते हैं। तो स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को बनता है ये। यहाँ पर एक और मनाया जाता है जिसका मैंने क्या बताया था, लोसर फेस्टिवल भी बताया था मैंने। यहीं पर बताए थे, नहीं बताए थे। यहीं पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो मैंने बताया था विश्व में 3rd स्थान है। पहला स्थान किस में है, तो दुग्ध उत्पादन में है, वैक्सीन निर्माण में है, कच्चे इस्पात उत्पादन में 2रा स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में राहत बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो पहले बात तो आप लोग तुर्की और सीरिया की राजधानी लिखिएगा। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था बेटा, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा चलाया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ प्रश्न जो हैं वो होमवर्क के हैं। चारों प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चारों प्रश्नों के ही आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, परशुराम कुंड महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है और लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, 4 के चारों प्रश्न ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद में बताने हैं। बाकी आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी है ये भी आप लोग बताइएगा। इसके साथ में ही आप लोग जो है वहाँ कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो या तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप लोग पूछ लीजिएगा या फिर आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं तो या तो वहीं पर बता दूंगा या फिर जो है मैं अगले दिन वीडियो में लेकर भी आप लोगों का प्रश्न सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।